A very good evening, friends, and welcome to Defense Joes. Myself, Anand Singh, and today we are going to discuss some important topics of Indian Geography, class 7th NCRT. Okay, chapter 3. It is a part 2 of chapter 3 because I have discussed some of the topic in my previous lecture. So इस लेक्चर में मैंने सेकेंड पार्ट में ये डिस्कस करना है कुछ टॉपिक्स उसके आगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, सो एनसीईआरटी की सीरीज़ में ये फोर्थ लेक्चर है एक्चुअली, और आप जा करके देख सकते हैं 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट गाइस, लेट अस स्टार्ट डिस्कशन। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, सो व्हाट मेजर लैंड फॉर्म्स। ओके, मेजर लैंड फॉर्म कौन कौन से लैंड फॉर्म्स फॉर्मेशन होता है। ओके, हमारे अर्थ सरफेस पे बाय द फोर्सेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ओके, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस वेदरिंग एंड इरोजन। लैंडस्केप जो होता है वो वॉर्न अवे हो रहा है, मतलब कि टूट करके अलग अलग वेदरिंग और इरोजन एजेंट के द्वारा वो अलग अलग लैंड फॉर्म में चेंज हो रहा है। राइट, वेदरिंग इज द ब्रेकअप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, वेदरिंग मीन्स कि रॉक्स का ब्रेकअप होना अर्थ सरफेस के ऊपर। एंड इरोजन इज बिट डिफरेंट। erosion is erosion is the wearing away of landscape by different agent like water and wind and ice. ओके, सो इरोजन मतलब कि पहले तो ब्रेकिंग अप होगा, उसको बोलते हैं वेदरिंग। और इरोजन में क्या होता है कि जो एजेंट्स होते हैं लाइक वाटर विंड एंड आइस, उसके द्वारा जो ब्रोकन अपार्ट पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डिपॉजिट किया जाता है। राइट, तो ये डिफरेंस है वेदरिंग और इरोजन में। राइट, the eroded material is carried away or transported by water wind etc and eventually deposited. okay, so एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इरोड करके उसको डिपॉजिट किया जाता है। राइट, दूसरे प्लेस पे। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट ए डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये प्रोसेस जो इरोजन का हो रहा है और डिपोजिशन का हो रहा है वो अलग अलग लैंडफॉर्म क्रिएट करता है अर्थ सरफेस पे। राइट, तो कैसे वर्क करता है रिवर इस इरोजन वाले प्रोसेस में, लेट अस सी। ओके, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ओके, जो रनिंग वाटर होता है हमारे लैंडस्केप को इरोड करता है, मीन्स उसको क्षरण करता है। इरोड मतलब कि ब्रोकन अपार्ट करना, इरोजन करना। ओके, और व्हेन द रिवर trembles when river trembles at steepy angle over very hard rocky or down to a slopy valley side it form a waterfall. ओके, सब जब कोई रिवर्स जो है हार्ड सरफेस से पास होकर के फॉल करती है, ठीक है, एट एन एंगल स्टीप एंगल। स्टीप मतलब एक स्टीप एंगल से फॉल करता है, मतलब कि बहुत ऊंचाई से अचानक एक स्टीप में कि एक आप कह सकते हो उसको कि अचानक फॉल करना, ठीक है, एक जगह से। जैसे कि कोई हार्ड सरफेस, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो वाटरफॉल आपने देखा होगा कि ये हार्ड सरफेस से, रॉकी सरफेस से जो है वाटर फ्लो करता है और अचानक वहाँ से बेंट होता है वहाँ से, और वो फॉल करता है टू द लैंड सरफेस। ओके, तो ये रिवर क्या कर रही है, ये हार्ड रॉक को, उसके नीचे जो सॉफ्ट रॉक है उसको वेदर कर रही है, मीन्स इरोड कर रही है, ब्रोकन अपार्ट कर रही है, और वहाँ से डिपॉजिट को ले करके प्लेन में आती है। राइट, as the river enters the plain, it twists and turns, forming a large bends known as meanders. सो जब रिवर प्लेन में आ जाती है तो अपना अपना पाथ को चेंज करती है और बहुत ज़्यादा बेंड लेती है और ट्विस्ट होता है उसकी रिवर कोर्स में। तो वो उसके उससे क्या बनाता है, उससे क्या बनाती है रिवर, मेंडर्स बनाती है। राइट, मेंडर्स उसको बोलते हैं। राइट, कि जहाँ पे डिपोजिशन होता है, जो सरफेस का यू टर्न जैसे रिवर का होता है वहाँ पे मेंडर्स का फॉर्मेशन होता है। राइट, ओके, सो लेट अस, ओके, एंड in due course of the time the meander loop cuts off from the river and form a cut off lake. okay, so जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो मेंडर जो है, मेंडर
को कट ऑफ, मेंडर्स से आगे बढ़ते बढ़ते जो है वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है, कट ऑफ लेक बन जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मेंडर्स ये रिवर का टर्न अवे हो रहा है तो वहाँ पे एक लेक जैसा फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी, जहाँ के उसके आसपास लैंड सरफेस है और मतलब हिल टॉप लैंड है, मतलब हाई लैंड है, बट वहाँ पे एक जो है ऑक्सबो लेक जैसा फॉर्मेशन होता है, राइट। also called Oxbow Lake. At the time river overflow its bank. Okay, at the time river overflow its bank. This leads to the flooding ऑफ दी निवरिंग एरियाज। ठीक है, जब रिवर ओवरफ्लो करती है तो निवरिंग एरियाज जो होते हैं उसका जो कोर्स होता है रिवर का, उसके निवरिंग एरियाज में फ्लड आता है, राइट। as it floods, it deposited layer of fine and other material called sediments along the banks. Okay, this lead to the formation of flat fertile flood plain. So रिवर में जब फ्लड आता है तो क्या रिवर जो डिपॉजिट लेकर के आ रही है ऊपर से, मतलब जैसे पहाड़ से रिवर्स निकल रही हैं वहाँ से जो एरोड करके जो सेडिमेंट्स को लेकर के रिवर आ रही है, वो प्लेन एरियाज में आकर के उसको डिपॉजिट करती है, फ्लड प्लेन क्रिएट करती है। ठीक है, और वहाँ पे वो जो फर्टाइल लैंड क्रिएट होता है आफ्टर फ्लड, उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, राइट। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीवेज। जो रेज्ड बैंक होते हैं रिवर के बीच, रिवर बीचों बीच बहती है वैली में, और उसके साइड साइड से जो रेज्ड लैंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीवेज। ओके, as the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the ओके जब रिवर बिल्कुल प्लेन एरियाज में जाता है, जब जो ओशियन से मीट करने वाता है तो उसका स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है, और उसके बाद वो क्या बनाता है, रिवर बिगिन टू ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो रिवर जो है काफ़ी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, उसके बाद वो क्या बना लेती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जब रिवर्स जो है ओशियन से मीट करने वाली होती है तो रिवर काफ़ी चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्मेशन भी होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होती हैं जैसे एक ही रिवर से कई ब्रांचेज निकल करके सी से मिलती हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जब रिवर फ्लो कर रही होती है तो उसमें जो है कोई सपोर्टिंग रिवर मिलती है जा करके, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। लेकिन जब रिवर से एक ही रिवर से कई चैनल्स निकलते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। ओके, इतना स्लो हो जाती है कि अपना वो जो लोड उसके पास है, मतलब जो सेडिमेंट्स है उसके स्ट्रीम में, उसको वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है वो अपना एक अलग सा माउथ क्रिएट करती है, राइट। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फ्रॉम ए डेल्टा। तो जो रिवर्स का माउथ होता है, हेड स्ट्रीम होता है, वो क्या करता है, वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर करके वहाँ पे क्या क्रिएट कर देता है, वहाँ पे डेल्टा क्रिएट कर देता है, राइट। सो वी हैव लॉस्ट दिस पॉइंट हियर। डू यू नो there are thousands of small waterfall in the world. Okay, thousands of small waterfall हैं वर्ल्ड में। ठीक है, the highest waterfall is एंजल waterfall, ओके, ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो वेनेजुएला कंट्री है वहाँ पे हाईएस्ट वाटरफॉल है, उसको क्या बोलते हैं, एंजल वाटरफॉल। इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे, ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पूरे पॉइंट को आप अपने नोट्स में भी मेंशन करेंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो डेल्टा का भी मैंने बता दिया आपको कि इस तरीके से रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है, और यहाँ पे जो अपना स्लज है उसको डिपॉजिट करती है वहाँ, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा बनता है, राइट। सो वर्क ऑफ ए सी वेव्स। अगर सी वेव्स किस तरीके से वर्क करती है इरोजन के और लैंडस्केप फॉर्मेशन में, देखते हैं। ठीक है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव द राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। तो इरोजन जो होता है सी वेव के थ्रू, ठीक है, सी वेव के थ्रू जो इरोजन होता है, गिव द राइज ऑफ कोस्टल प्लेन, कोस्टल लैंडफॉर्म। जो कोस्टल लैंडफॉर्म मतलब कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय कोस्ट मतलब कि समुद्र का तट। ओके, तो कोस्टल लैंडफॉर्म जो क्रिएट होता है वो किसके द्वारा होता है, वेव के द्वारा। सी, ओशियन और सीज के जो वेव होती हैं उसके द्वारा जो इरोजन होता है, इरोजन से जो डिपॉजिट होता है कोस्ट पे, उससे कोस्टल लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। ओके, सी वेव्स
कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट दी रॉक, जो रॉक होती हैं उसको कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं सी वेव्स, एंड क्रैक्स डेवलप। ओके, जब स्ट्राइक, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक रॉक है, इसको सी वेव्स बार बार स्ट्राइक कर रही हैं और यहाँ पे क्रैक्स डेवलप कर रही हैं, ठीक है। और ये क्रैक्स से जो डिपॉजिट सेडिमेंट्स मिल रहा है उसको ले जा करके वो कहाँ पे, शोर पे, कोस्टल एरियाज में डिपॉजिट करती हैं और कोस्टल लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, राइट। एंड ओके, लेट अस स्टार्ट। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म। तो ये केव्स जो बन रहा है, हॉलो लाइक केव्स, ये जो है सी फ्लोर के वेव के द्वारा बन रहा है। और कट ऑफ मतलब ये एक कट भी क्रिएट कर देती है, मतलब कि एक आइलैंड जैसा क्रिएट कर देती हैं सी वेव्स। ओके, इन उसमें अगर आप माउंट वहाँ पे हिल्स हैं, छोटे छोटे, ओके, रॉकी सेडिमेंट्स हैं, रॉकी मतलब पैचेस है, तो उसको कट कर देती है सी वेव्स, राइट, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। ओके, सी केव्स भी क्रिएट करती हैं सी वेव्स, ओके, ओशियन वेव्स। एज देयर दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द ओनली द रूफ ऑफ द caves remain, thus forming seas आर्चेस। ओके, सो ये जो केव है इसको बड़ा मतलब वेदरिंग होते होते ये इतना बड़ा हो जाता है कि केवल रूफ बच जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, सी आर्चेस, सी आर्चेस बोलते हैं, राइट। फर्दर इरोजन आर लेफ्ट, ठीक है। दीज वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स, जो मतलब इरोड करते करते बिल्कुल ये इस लैंड फॉर्म से बिल्कुल इस लैंड फॉर्म से इरोड करते करते एक अलग सा जो है केवल स्ट्रक्चर बच जाता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं, राइट। दीज वॉल और फीचर दीज वॉल लाइक फीचर और कॉल्ड स्टैक्स। ओके, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। तो केवल एक वॉल टाइप का जो स्टीपी और रॉकी टाइप का जो एक वॉल जैसा बस केवल बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सी सी क्लिप्स बोलते हैं, राइट। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग दी सोर्स फॉर्मिंग बीचेस। जो सेडिमेंट्स हैं उसको कहाँ पे डिपॉजिट करती हैं सी वेव्स, बीचेस में, कोस्टल एरियाज में, वहाँ से क्या फॉर्म होता है, बीचेस फॉर्म होती हैं, राइट, बीच बनता है वहाँ से, राइट। वर्क ऑफ एन आइस, आइस कैसे वर्क करती है, डिपॉजिट वेदरिंग और इरोजन और डिपोजिशन में, लैंडफॉर्म क्रिएशन में। तो देखते हैं, ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस, ठीक है। तो ग्लेशियर किसको बोलते हैं, रिवर्स ऑफ आइस को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई bulldozing soil and stone to the expose the solid rock below. Okay, glacier carve out deep hollows there. As the ice melt they get filled up with the water and become beautiful lakes and in the mountains. Okay, so glaciers क्या करती हैं कि glaciers जो ग्लेशियर्स जो रिवर ऑफ आइस होती हैं वो जब मूव करती हैं तो जो टॉप लेयर होता है रॉक का उस पे इरोजन करती हैं, और इरोड करके वहाँ पे काफ़ी गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही आइस मेल्ट होती है फिर उस गड्ढे में आइस जो वाटर है फिल कर जाता है और वो एक लेक जैसा शेप ले लेता है, राइट। तो ये एक इस तरीके से आइस जो है हमारे लैंडफॉर्म को चेंज करके वहाँ पे दूसरा लैंडफॉर्म क्रिएट करती है वेदरिंग और इरोजन करके, राइट। सो दिस इज द वे। सो लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट एजेंट, वर्क ऑफ एन विंड। ओके, अच्छा, इसमें अब कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो जैसे ग्लेशियर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ग्लेशियर मूव कर रही है और ये टॉप लेयर को इरोड करेगी और यहाँ पे एक पैचेस लेक जैसा क्रिएट हो जाएगा, वो जो टॉप सरफेस है वो इरोड हो जाएगा, और जब भी आइस मेल्ट करेगी तो वहाँ पे जब समर आएगा तो वो एक लेक जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, राइट। एंड दीज डिपॉजिट फॉर्म ए ग्लेशियर मोड। जैसे कि अब ये ग्लेशियर अपने साथ जो डिपॉजिट है उसको लेकर के कहाँ के नीचे की तरफ जाती हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, डीज डिपॉजिट। अब वो डिपॉजिट जहाँ पे डिपॉजिट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरैंस बोलते हैं, उनको ग्लेशियल मोरैंस बोलते हैं, राइट। और उसके साथ ही नेक्स्ट, एक मिनट जस्ट वेट, ओके, नेक्स्ट है वर्क ऑफ ए विंड। वर्क ऑफ विंड कैसे वर्क करती है हमारे लैंडफॉर्म को चेंज करने में। ओके, हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट, डेजर्ट अगर आप विजिट किए होगे,
try to collect some picture and sand of sand dunes. ठीक है. An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. तो हमारे जो जो डेजर्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे एक्टिव एजेंट कौन होता है इरोजन और डिपोजिशन का? विंड होता है, राइट. विंड जब चलती है तो एक जगह से सैंड पार्टिकल्स को, डर्ट पार्टिकल को कलेक्ट करके, ठीक है, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह उसको डिपॉजिट कर देती है, ठीक है, हवाओं के द्वारा. और वहाँ पे आपको दिखता होगा कि सैंड ड्यून्स क्रिएटेड हो जाते हैं. मतलब कि जो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, पहले कवर्ड होते हैं किससे? सैंड से. बट जब वो सैंड वहाँ से विंड के थ्रू इरोड होकर के चली जाती है तो वहाँ पे ड्यून्स, एक रॉकी स्ट्रक्चर टाइप का क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. ओके. इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ ए मशरूम, ओके, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स. तो आप जब सैंड ड्यून्स, जब डेजर्ट में जाते हो तो आपको दिखता होगा कि अलग अलग पैचेस टाइप के, मशरूम टाइप के रॉक्स, माउंटेन्स टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है. तो मशरूम इसलिए बोला जाता है, मतलब मशरूम मतलब ये हुआ कि एक ही टाइप का काफ़ी स्ट्रक्चर, काफ़ी एक आसपास के रीजन में दिखाई देना, उसको बोलते हैं मशरूम रॉक, ठीक है. एक ही शेप या एक ही तरीके का रॉक्स काफ़ी दिखाई देते हैं एक ही एरिया में, उसको बोलते हैं मशरूम रॉक. ओके. विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट. तो विंड जो है हमारी लोअर सेक्शन जो होती है रॉक का, उसको ज़्यादा इरोड करती है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट, अपर पार्ट के तुलना में. ओके. देयरफॉर सच रॉक हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप. ओके. तो हमारा जो रॉक्स होती हैं, जो रॉक्स होते हैं, उनका जो बेस होता है वो नैरो हो जाता है और उसका टॉप होता है वो वाइड हो जाता है, बिकॉज नैरो जो लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक आर इरोडेड मोस्ट. जो लोअर सेक्शन होता है उसको ज़्यादा इरोड करती है हमारी विंड. ओके. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. जब विंड ब्लो करती है तो एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो लिफ्ट करती है किसको? सैंड को. ओके. When it stop blowing, sand fall and get deposit in low hills. तो जब विंड स्टॉप कर देती है फ्लो करना तो उसके साथ, जो विंड के साथ जो सैंड्स चल रहे होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं लो हिल्स में. छोटे छोटे हिल्स हैं जहाँ, वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर. ओके. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. तो वो क्या, उसको, उनको क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स कहा जाता है, राइट. जैसा कि आप फिगर में अपने देख पा रहे होंगे, राइट. When the grain of sand are very fine and light, the wind can carry over a very long distance. जब सैंड जो है लाइट होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको ज़्यादा दूर तक विंड कैरी कर सकती है, बिकॉज उनका वेट काफ़ी कम होता है. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. जब ये सैंड काफ़ी लार्ज एरियाज में डिपॉजिट हो जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? लोएस बोलते हैं. ओके. द लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना. तो अगर आप सबसे बड़ा डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो चाइना में हमारा जो गोबी का डेजर्ट ऑफ गोबी है, उससे नीचे मंगोलिया में जो गोबी का डेजर्ट है, उससे विंड के थ्रू जो है वो सैंड ड्यून्स मूव करके चाइना में इंटर करती हैं और वहाँ पे सबसे लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस फाउंड इन चाइना. तो चाइना में ये लोएस सबसे ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट इनका मिलता है, लोएस का, राइट. सो ये था विंड इरोजन, और विंड कैसे वर्क करता है एक इरोजन करने में, वेदरिंग करने में और नया लैंड फॉर्म क्रिएट करने में, राइट. सो ये थे एजेंट्स जो हमारे वर्क कर रहे थे हमारे वेदरिंग और इरोजन में. पहला क्या था हमारा? रिवर. ओके. सेकेंड क्या था हमारा? सेकेंड था हमारा आइस. थर्ड हमारा क्या हुआ? विंड. ओके. सो ये तीन एजेंट हैं जो हमारे वेदरिंग और इरोजन के वर्क को, जो प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करते हैं, इसको हेल्प करते हैं और नया नया लैंडस्केप क्रिएट करते हैं हमारा. और ओशियन वेव भी इसमें इंक्लूड होगा. ओशियन वेव भी डिपॉजिट इरोड करता है और डिपॉजिट करता है. तो ये सारे एजेंट मिल करके लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं डिफरेंट. ओके. सो गाइज, ये हमने कंप्लीट किया इस चैप्टर को. अब कुछ क्वेश्चंस आंसर एक्सरसाइज है, इसको आपको आंसर करना है. वाई डू द प्लेट्स मूव? प्लेट्स क्यों मूव करते हैं, मैंने डिस्कस किया लास्ट वीडियोज़ में. आप लोगों को उसको देखना है और इसका आंसर करना है. व्हाट और एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस, मैंने बताया था एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं. एक्सोजेनिक जो बाहर अर्थ सरफेस के ऊपर वर्क करती हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के अंदर वर्क करती हैं. लाइक मैग्मा इंडोजेनिक फोर्सेस, मैग्मा का मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इज अ फोर्स ऑफ इंडोजेनिक. एंड लाइक वेदरिंग एजेंट लाइक विंड, okay, wind, river, ice, glacier, okay, and ocean wave, these are the exogenic forces, right.
व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या होता है, मैंने डिफरेंस बताया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड वेदरिंग? इरोजन में क्या होता है, ब्रेकिंग अप एज वेल एज द लिफ्टिंग ऑफ दैट पार्टिकल, मतलब कि पहले रॉक का ब्रेकिंग अप होगा और उस ब्रेकिंग अप पार्टिकल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लिफ्ट करके डिपॉजिट किया जाएगा, उसको बोलते हैं इरोजन। वेदरिंग मीन्स कि केवल टूट जाना, रॉक का एक जगह पे टूट जाना, ठीक है, वो केवल वेदरिंग है। तो वेदरिंग और इरोजन को कुछ एजेंट्स मिल करके करते हैं, ओके, और उन एजेंट्स के नेम आपको बताना है, ठीक है। तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं एक्सरसाइज के, इसको आंसर लिखना है आपको अपने बुक में, ओके। एंड उसी के अकॉर्डिंग ये कुछ एमसीक्यूज हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जा रहे हैं। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ ए सी वेव? सी वेव का इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है? क्लिफ, बीच एंड सी केव, कौन सा नहीं है? सी वेव का इरोजनल फीचर नहीं है, आपको बताना है, क्योंकि बीच क्या है, इरोजनल फीचर है, या क्लिफ इरोजनल फीचर है, या सी केव? तो सी केव इज द इरोजनल फीचर। इरोजन होता है किससे? सी वेव से, तो वहाँ पे सी केव्स बन जाते हैं। और क्लिफ, क्लिफ भी क्रिएट होता है। क्लिफ कैसे क्रिएट होता है? सी क्लिफ, माउंट सी क्लिफ बन जाता है, मतलब एक अलग सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, एक आइसोलेटेड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, वॉल टाइप का, क्लिफ टाइप का। वो भी किससे होता है? सी वेव के इरोजन से, राइट। तो बीचेस जो होते हैं वो डिपॉजिट से बनते हैं, राइट। सो ये सी वेव के इरोजन से नहीं बनते हैं, तो बीचेज इसका राइट आंसर होगा, बीचेज, ओके। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज फ्लड प्लेन, बीच एंड मोरैंस। तो डिपोजिशनल फीचर क्या है? डिपो किसका? ग्लेशियर का। ग्लेशियर का मैंने बताया कि ग्लेशियर का, ग्लेशियर मोरेंस बोलते हैं, जो ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिट होता है, जो इरोजन होकर के डिपॉजिट होता है, उसको बोलते हैं ग्लेशियल मोरेंस, ओके। विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट होता है तो क्या होता है? वोल्केनोज आते हैं, फ्लडिंग होती है, फोल्डिंग होता है, और फ्लड प्लेन क्रिएट होता है। तो आपको बताना है सडन मूवमेंट से क्या होता है? सडन मूवमेंट से फोल्डिंग होती है, ठीक है। सडन मूवमेंट से क्या होता है? फोल्डिंग होता है, ठीक है। फ्लड प्लेन तो काफ़ी आराम से धीरे धीरे इरोजन करके जो हमारी रिवर्स होती हैं, जो डिपॉजिट करती हैं, उसको, उससे क्या बनता है? फ्लड प्लेन बनता है, ठीक है। वॉल्केनोज क्या होता है? वॉल्केनोज भी सडन सडन में ही आएगा आपका, बट फोल्डिंग ऑफ माउंटेन, फोल्डिंग ऑफ माउंटेन, ये एक स्लो प्रोसेस है, राइट। इसको भी, इसको नहीं बोलेंगे आप। तो इसमें वोल्केनोज जो है हमारा सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ है। सडनली वोल्केनोज जब भी ब्लास्ट होता है तो सडन मूवमेंट से ब्लास्ट होता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? वोल्केनोज, राइट। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, कहाँ पे मशरूम रॉक्स पाया जाता है? डेजर्ट, रिवर वैली और ग्लेशियर। तो मैंने बताया आपको मशरूम रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं? डेजर्ट्स में, राइट। एक आसपास ही सारे एक ही स्ट्रक्चर के, एक जैसे स्ट्रक्चर के काफ़ी रॉक्स बनते हैं, कहाँ पे? डेजर्ट्स में, राइट। ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक कहाँ पे पाया जाता है? ग्लेशियर में, रिवर वैलीज में और डेजर्ट में। तो ऑक्सबो लेक कहाँ पे पाए जाते हैं? रिवर वैलीज में पाए जाते हैं, राइट। जब मैंने ड्रेनेज सिस्टम आपको पढ़ाया तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने बताया था, रिवर वैलीज में क्या बनता है? ऑक्सबो लेक बन जाता है, ओके। वो बिल्कुल एक आइसोलेटेड लेक जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जो रिवर कोर्स से बिल्कुल अलग होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक को गोखुर झील भी बोलते हैं। गोखुर झील क्यों बोलते हैं? कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, गोखुर क्या होता है, मतलब जो गाय की जो गाय का जो पैर होता है, वो एक उसके स्ट्रक्चर का जो है वहाँ पे एक लेक क्रिएट हो जाता है। जब भी आप उसको पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको उसके बारे में पता चलेगा, राइट। ये कुछ मैच दी फॉलोइंग है, इसको आपको करना है, और ये एक्टिविटीज़ है, इसको आपको फॉर्म करना है, ओके। सो ये था हमारा, ये चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ओके। आई वुड लव टू रिप्लाई यू, ओके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।